संस्पिरेशंस 9 के साप्ताहिक कार्यक्रम म्यूजिकल फ्राइडे में आप आपके दोस्त सुनील ठक्कर के साथ है। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आपके सामने हाजिर करने जा रहा हूं कुछ बेहतरीन गाने, कुछ अनसुने किस्से। आज का ये एपिसोड अनोखा है क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि दो जन्मदिन मना रहे हैं। पहले है हमारे भारतीय फिल्मों के ही मैन और एक्शन किंग, महान अभिनेता पद्म भूषण द वन एंड ओनली धर्मेंद्र साहब, जिन्हें हम प्यार से धर्म पाजी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 में। धर्मेंद्र जब छोटे थे तब उन्हें पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो सिर्फ एक्टर ही बनना था। धर्मेंद्र की माताजी ने उनसे पीछा छुड़वाने के लिए कह दिया कि अर्जी भेजो एक्टर बनने के लिए। उनकी माताजी की कही बात धर्मेंद्र के लिए एक वरदान बनकर साबित हुई। धर्म जी ने उस दौर में फिल्म फेयर के न्यू टैलेंट हंट कंपटीशन में एक एप्लीकेशन भेजा और वे सिलेक्ट भी हो गए। और यहां से हुई धर्मपाजी के एक्टिंग की शुरुआत। क्या आपको पता है कि धर्मपाजी ही-मैन के नाम से क्यों जाना जाते हैं? दरअसल ऐसा हुआ कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फूल और पत्थर, जिसमें एक सीन था कि एक सर्दी की रात है और एक बुढ़िया के पास से हीरो यानी अपने धर्मपाजी गुजर रहे हैं। तब धर्मेंद्र ने खुद की शर्ट उतारी और उस बूढ़ी औरत को पहना दी। उनके एकदम कसे हुए कसरती बदन यानी सॉलिड बॉडी को देखकर ही-मैन का नाम उनके नाम से जुड़ गया। वे आज भी इस नाम से पहचाने जाते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद धर्मेंद्र को श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आज तक नहीं मिला है। चलो आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। फिल्म सत्यकाम की शूटिंग चल रही थी और वहां पे काफी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। भीड़ में से एक आदमी ने उस फिल्म की हीरोइन से बदतमीज अंदाज में बात की। धर्मबाजी का खून उबला और उन्होंने उस आदमी को 2 थप्पड़ लगाकर कहा कि ऐसे अनाप शनाप बातें मत किया करो। क्या आपको पता है वो हीरोइन कौन थी? और कोई नहीं, शर्मिला टैगोर थी। तो चलिए आज हम इस बंगाल की खूबसूरती की मिसाल और पद्म भूषण शर्मिला टैगोर जी का भी जन्मदिन मनाते हैं। इनका जन्म भी 8 दिसंबर 1944 में हुआ था। तो म्यूजिकल फ्राइडे की ओर से हम इन दोनों को, धर्मेंद्र और शर्मिला जी को, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब सुनते हैं शर्मिला जी के चंद सुने अनसुने किस्से। मशहूर डायरेक्टर सत्यजीत रे को उनकी फिल्म में एक छोटी लड़की का किरदार निभाने वाली बच्ची चाहिए थी। खुशकिस्मती से उन्हें शर्मिला टैगोर मिल गई। फिल्म थी 1959 की अपूर्व संसार। इसके बाद सत्यजीत रे के साथ शर्मिला जी ने ढेर सारी बंगाली फिल्म की, लेकिन शर्मिला जी को हिंदी सिनेमा में काम करना था। उनको 1964 में एक और मशहूर डायरेक्टर श्री शक्ति सामंता की सुपर डुपर हिट फिल्म कश्मीर की कली में हीरोइन का रोल मिला। इस फिल्म को लेकर एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। दरअसल शर्मिला जी को शशि कपूर जी बेहद पसंद थे, जो कि कश्मीर की कली के हीरो यानी शम्मी कपूर के छोटे भाई थे। शशि कपूर जी इस फिल्म के सेट पे यूं ही
चले आए थे, लेकिन इन्हें देखकर शर्मिला जी इतनी शर्मा रही थी कि वे ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। शक्ति सावंत ने शशि कपूर से दरखास्त की कि इस शूटिंग से वे तशरीफ ले जाए, वरना शर्मिला जी सही ढंग से एक्टिंग नहीं कर पाएगी। लिहाजा शशि कपूर जी को सेट से उठकर बाहर जाना पड़ा, तब जाकर सीन की शूटिंग मुकम्मल हुई। शर्मिला जी अपने समय की काफी फॉरवर्ड थिंकिंग अभिनेत्री थी। एन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग के दरमियान शक्ति सावंत ने के मना करने के बावजूद गलत इंप्रेशन की फिक्र न करते हुए उन्होंने जिद की कि वे स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि बिकिनी पहनेगी। अपने समय की ये पहली हीरोइन थी जिन्होंने स्क्रीन पर ये साहस किया। उनका ये पोज इतना मशहूर हुआ कि फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर छप गया। 1968 में उनकी शादी हुई सुप्रसिद्ध क्रिकेटर मंसूर अली खां पटौड़ी के साथ। हालांकि शादी के बाद उन्होंने सोच लिया कि वे फिल्म में छोड़ देंगी, लेकिन ऐसे वे नहीं कर पाए। राजेश खन्ना साहब के साथ उनकी जोड़ी आराधना फिल्म से ऐसी जमी कि एक के बाद एक वे कई जबरदस्त फिल्मों का हिस्सा बनी और इतिहास रचती गई। राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन सभी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। मल्टी स्टारर हो या फिल्म कैरेक्टर रोल्स, कमर्शियल सिनेमा हो या पैरेलल सिनेमा, शर्मिला टैगोर अपनी गहरी छाप छोड़ती रही। अवार्ड्स की लिस्ट भी वाकई में लंबी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शर्मिला टैगोर ऐसी अभिनेत्री थी जो सबसे अच्छे सिनेमा का हिस्सा भी बनी और उनसे एक दौर भी शुरू हुआ। चलो देर ना करते हुए गाने की ओर बढ़ते हैं। आज का गाना इन दोनों पे आधारित है। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म है 1968 की यकीन। जब तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। जब तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। पत्थर की है लकीरें कहते वफा हमारे, हर किसी न मिट सकेंगे नामो निशान हमारे। चाहत की मंजिलों पर हर सांस ये पुकारे, गर तुम
भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियों और बेहतरीन गानों के साथ। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका